हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गणित से हमने एक टॉपिक चूज किया है, संख्या पद्धति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति और पढ़ेंगे कुछ इस तरह से कि पढ़ने के साथ साथ हमको याद भी होता चला जाए। ठीक है, तो हमने टॉपिक चूज किया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से एक टॉपिक है सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिससे हम गिनती स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी गिनती गिनेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो गिनती स्टार्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो एक से स्टार्ट होती है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि भय संख्या, भय संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, गिनने के काम आती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उसे प्राकृतिक संख्या कहती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ठीक है, तो वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी, जैसे सबसे छोटी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तो इसमें देख लो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1। कौन सी है? 1। तो 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो होगी 9। कौन सी? 9। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 9। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हम कहेंगे अनंत। ठीक है, जैसे आपने कहा 10, हम कह देंगे 11। किसी ने कहा 100, हम कह देंगे 101। किसी ने कहा 10,000, हम कह देंगे 10,001। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और जो अनंत है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब बात अंकों की आती है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 9। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे अंक, यहाँ लिखेंगे अंक और यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी, और हम यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी। तो आइए समझते हैं। कहेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99।
ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000, ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ऐसे हम देखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो लिखेंगे 10,000, ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, जिससे हम वस्तुओं की गिनती स्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो 1। 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो 9। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो अनंत, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी तो 9, ऐसी 2 अंकों की सबसे छोटी 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी 99, ऐसी 3 अंकों की सबसे छोटी 100, ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999, ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी तो 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, ठीक है। अंतर मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है इस टाइप से कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, ठीक है। अब प्रश्न को समझना है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अभी हमने समझा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 9,999, ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो होगी 1000। अब हमें अंतर करना है तो घटाना, मतलब 9 या 9, ठीक है, यहाँ 9, ठीक है, 9 में से गया 8, तो हम कह सकते हैं 8,999, 8,999। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, कहीं पे कर देता है योग बताइए। जैसे अंतर है तो यहाँ पे हो सकता है योग बताइए, ठीक है। योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। तो हम ऐसे यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 9 और 1 10, तो हम कह सकते हैं 10,999, 10,999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर भी हमने देख लिया और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग भी हमने देख लिया। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। कभी 6 अंक की पूछ सकता है, 7 अंक की पूछ सकता है, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 9 बना दो बस, ठीक है। जैसे 9,999। अब पूछ ले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 9 बना दो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछता है योगफल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, योग, संख्याओं का योग पूछ लेता है, ठीक है। वो चलो हम बाद में बता रहे हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या। क्या देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। अभी हमने देख ली प्राकृतिक संख्या, अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या। क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, ठीक है, तो कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं में
यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक, तो पूर्ण संख्या 0 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, 1। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी बन गई, तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अगर 1 अंक की पूछी जाएगी तो 9, और सबसे बड़ी तो अनंत, कौन सी, अनंत। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, क्योंकि शून्य एक प्राकृतिक संख्या है नहीं। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। कहीं कहीं पे पूछता है क्या शून्य एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं कि ABCD की वर्णमाला में आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कुल अक्षर कितने होते हैं, आप कहते हैं 26। ऐसे ही छोटा से लेके आप छोटा बड़ा ऐसी पूरी वर्णमाला में पढ़ते हैं तो कहते हैं कितने अक्षर होते हैं कुल, आपने कहा 52। ऐसे ही आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई गणित में कितने अंक होते हैं, तो कितने अंक होते हैं, 10। उन्हीं 10 अंकों से सारी कहानी है। ठीक है, जितना भी आप गणित पढ़ लो, ठीक है, सब 10 ही अंकों में सिमट जाएगा। जैसे 6 7 8 9, तो यहाँ से कहाँ से, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेके 9 तक, इन्हीं 10 अंकों में सारी कहानी चलती रहती है। आप जितनी बड़ी संख्या लिखना चाहो इन्हीं से लिख जाएगी, जितनी छोटी लिखना चाहो वो लिख जाएगी। 10 अंकों की संख्या लिखो, चाहे 5 अंकों की संख्या लिखो, चाहे 6 अंकों की संख्या लिखो, चाहे छोटी संख्या लिखो या बड़ी संख्या लिखो, सारी गुणा भाग इन्हीं संख्याओं से हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, संख्याओं का योग। क्या देखते हैं, संख्याओं का योग। कभी कभी प्रश्न पूछता है संख्याओं का योग कराने के लिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 1 से लेके, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना है। अभी मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा, आप 1 से लेके 20 50 100 500 जितना आप निकालना चाहो उतनी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने आपको मात्र 2 संख्याएं बताई हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इतना और बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप रिवीजन करते रहें, कोई किताब ऐसी चूज कर लें, वहाँ से आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ें। ठीक है, उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्याओं का योग निकालना। ठीक है, संख्याओं का योग निकालना, जैसे मान लो प्रश्न है कि 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग होगा कि भैया योग कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं कि अंतिम संख्या, हिंदी में समझेंगे तो अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 1, ठीक है, बटे 2। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग कितना होगा, तो अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आप पहले योग करके बताएंगे आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 36 और 9 45 45 और 10 55, कितना हो गया 55। तो योग कितना आना चाहिए 55। अब हम इस सूत्र
को चेक करते हैं, कहते हैं अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या 1 होगी या 10 होगी? तो 10 होगी। 10 गुणा 10, क्योंकि अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 1/2। ठीक है, अब हम निकालते हैं। तो क्या 10 गुणा 10 और ये कितना हो गया? 11/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55। आ गया योग? नहीं आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप भी निकाल सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे प्रश्न चेंज कर दिया जाए, कहें कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताइए। आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप यहाँ क्या करें, यहाँ 1 की जगह पे क्या कर दें? 20 कर दें, सॉरी 2 कर दे। अब ये हो गया 20 गुणा 20। ठीक है, 20 गुणा 20 प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ करें 20 गुणा 20 और 1 21। ठीक है, बटे 2, 2 एकम 2, 2 ढाई 20 और 121। तो आ गया ना? आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कोई 10 तक पूछे, 20 तक पूछे, 50 तक पूछे, 100 तक पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 1/2। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या की साथ में निपटा देते हैं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या, जैसे हमने यहाँ लिखा सम संख्या, क्या लिखा? सम संख्या। तो क्या होती है सम संख्या की परिभाषा? कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप जितना चाहो उतना लंबा लिख सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। जैसे हमने यहाँ 2 पे रखा, 2 1 छोड़ के आप निशान मारते जाएं। जितने भी ये निशान लगा हुआ है वो कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो जैसे 1 कैसी है? विषम संख्या है। ठीक है, तो हम जो नीचे से लगा रहे हैं ये विषम संख्या है। जैसे 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या कौन सी है? 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, 12 सम संख्या है। मतलब जो 2 से कटता चला जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, मतलब ऐसे करके जो 2 से कटती जाती हैं वो संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से नहीं कटती है उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ये भी याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो अनंत। ठीक है, अब ऐसे ही पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? तो अनंत। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 1 से लेकर 10 सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, ये भी देख लेते हैं हम अब। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम आगे क्लास में आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको क्या बताया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। हमने आपको आज 4 संख्याएं बताई हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1। ठीक है, 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 9। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत। कौन सी? अनंत। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य। कौन सी? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने बताया आपको सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 और सबसे छोटी विषम संख्या तो 1। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।